मधुबनी जिला के हरलाकी प्रखंड हरने गांव में एक साथ 4 गरीब मजदूर की मौत हो गई और वो सभी गरीब का आर्थिक स्थिति इतना तंग है कि वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। वहां पर एमपी साहब एमएलए साहब लगभग 15 से 20 दिन के बाद पहुंचे। आर्थिक मदद किसी तरह की नहीं हुई है। फोटो खिंचा के सब चले आए। अभी तक उन परिवार को कभी अंत्योष्टि, जिनको हम लोग ठेठी भाषा में कहते कफन का पैसा तक नहीं मिला है। वैसे अधिकारी और वैसे जनप्रतिनिधियों के बारे में दोस्तों आप जरूर देखें। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है जो दिन रात जो है मुर्गा लड़ाते रहते हैं। एगो दाढ़ी वाले को बैठा लेते हैं और एगो टिक्का वाले को बोलते हैं चुपो मौलाना, चुपो चुपो, टिक्का वाले चुपो करते हैं। मनीष भैया को कहीं पे दिक्कत नहीं होती है, रवि भैया को दिक्कत नहीं होता है, मतलब कुमार अभिनव भैया को दिक्कत नहीं होता है, संजीव जी को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन छोटे छोटे जो पत्रकार जो पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पे काम करता है, उन लोगों को पत्रकार न करके पत्रकार कहते हैं। ऐसे लोगों को किस नजर से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? जाके बदलाव होगा। मनीष भैया, आपको नहीं लगता कि मुख्यधारा की मीडिया जो है उनका जमीर गिर चुका है और अभी तक मुख्यधारा की मीडिया खासकर हमारे बिहार को लेकर मौन रहती है? आपराधिक घटना हो जाए या फिर सामाजिक घटना हो जाए उसमें ज्यादा टीआरपी नहीं देता है, ज्यादा वो दिल्ली में नहीं चलाता। बिहारियों को एक अलग नजर से देखते हैं, अलग नजर से कि बिहार को छोड़ो। इसमें कब तक परिवर्तन देखने को मिलेगा? अरे हम लोग आपके आने से आप लोगों का रिस्पेक्ट करेगा उसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं छोटे लेवल से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो लोग आपको छोटा कहता है, संघर्ष शुरू कर दीजिए और छेनी हथौड़ी से तोड़ दीजिए उन लोगों के गुरूर को और बढ़ जाइए आगे और बन जाइए नंबर। भ्रमण किए वो भी टाइम पे, यहाँ तक कि कुछ और भी जगह पे ये गए थे सरकारी कार्यालय में, वो सारा टाइम पे, चूंकि उन लोगों को डर था कि मनीष कश्यप आया, ये चीजें। तो ये डर पैदा रहना चाहिए। भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे? भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीष, वहाँ पे कहा जाता है कि कोई लेटर है तभी आप आ सकते हैं। नहीं, इसको क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल को सही ढंग से सही चीजों को दिखाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत तरीके से गलत चीजों को दिखाया जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। सही ढंग से दिखाने में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। अब भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए पहले लेटर लेके थोड़ी आएगा कोई। 10 तारीख की मैं बात बताता हूँ। मैं डीएसपी के यहाँ पे क्राइम मीटिंग में था और एक थानाध्यक्ष भी मेरे साथ क्राइम मीटिंग में थे और 10 तारीख की एक घटना में उसी थानाध्यक्ष ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया है। इसको क्या कहना, कैसे देखते हैं फिर आप? और देखिए, समस्या क्या है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सबको इंसाफ कोर्ट देता है। ठीक है, मैं क्राइम मीटिंग में था, मेरे पास वीडियो है, मैंने खबर चलाया, वो थानाध्यक्ष भी मेरे साथ था। मैं उसी की गाड़ी से रिटर्न आया, मेरे पास बाइक नहीं थी और उसी ने फिर मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया है। हाँ, तो वो वीडियो एविडेंस के साथ जो है आप एसपी साहब के पास जाइए जी, और एसपी साहब आपके साथ इंसाफ करेंगे। अगर एसपी साहब इंसाफ नहीं करते हैं तो कोर्ट जाना पड़ेगा। भ्रष्ट पदाधिकारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इतिहास दोबारा रचा है। इतिहास दोबारा दोहराया गया है। वीर कुंवर सिंह जो है अपना हाथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ काटे थे। उस समय जो है देश की सबसे बड़ी समस्या जो है उस समय देश की सबसे बड़ी समस्या थे अंग्रेज। सही है कि नहीं है? देश गुलाम था और आज जो है देश के लोग भ्रष्टाचार की वजह से गुलाम है। भ्रष्टाचार भागेंगे। हाँ, एकदम भ्रष्टाचारी भागेंगे अगर हम लोग एक साथ ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें। स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम लोग, अच्छी विमल जी स्वस्थ हो रहे हैं, उनका इलाज जो है अयोध्या में अच्छे ढंग से चल रहा है। फाउंडेशन क्या कर रही है उनके लिए मनीष भैया? मैंने 1 लाख रुपया जो है उनको आर्थिक सहयोग करने का बात बोला है और शाम तक उनके खाते में पैसा चला जाएगा, 1 लाख रुपया चला जाएगा। और मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि मैं कितना दिन रुकूंगा। हाथ क्या भ्रष्टाचार पर नई कहानी लिखेगी? हाँ, एकदम नई कहानी लिखी जानी चाहिए। बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मैगजीनों में जो है इनका फ्रंट पेज पे जो है इनका फोटो छपनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये मनीष कुमार ऐसा माना जा रहा है, सभी पत्रकारों के सिरमौर कोई एक आदमी नहीं हो सकता है। हम लोग भी बहुत सारे लोगों से सीखे हैं और बहुत सारे लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। तो हमें जो है बस हम सभी को अपने अंदर भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ यही कहना चाहता हूं कि अगर सिस्टम भ्रष्ट है, प्रशासन भ्रष्ट है, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है हम लोगों का है। हम लोग ही अपना काम कराने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। हम लोग पैसा देना, घूस देना बंद कर देंगे, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। मनीष, 2 लाइन हम कहना चाह रहे हैं। मनीष, तुम मत घबराना, तेरे पीछे है इतने पत्रकार दीवाना। मनीष, तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। हम लोग भी बहुत सा समस्या झेलते हैं। जैसे आप सभी लोग पत्रकार लोग हैं, मान लीजिए कि मैं इसी में से निकल गया होता, किसी को इंटरव्यू नहीं दे पाया होता, तो फिर बहुत सारे लोग जो है मनीष भैया एक सवाल मेरा। सबसे बड़ा समस्या क्या हो जाता है कि जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई बीच में मोबाइल घुसा देता है। इसे एक भैया फोटो 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 फोटो। मैं जब से आया हूँ मैंने एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैंने नोटिस किया है कि विमल मंडल जी का उधर बैनर लगा हुआ है, उनके साथ
1% लोगों ने भी फोटो नहीं लिया, 99% सिर्फ मेरे साथ फोटो लेना चाहते हैं। मेरे साथ फोटो लेने से क्या फायदा? आप विमल मंडल जी के साथ फोटो लीजिए और उसके बारे में फेसबुक पे डालिए, तब न जाके बदलाव होगा। मनीष भैया, आपको नहीं लगता कि मुख्यधारा की मीडिया जो है उनका जमीर गिर चुका है और अभी तक मुख्यधारा की मीडिया खासकर हमारे बिहार को लेकर मौन रहती है? हाँ, इतनी बड़ी ये मैं मान सकता हूँ, ये मैं मान सकता हूँ। मुख्य धारा की जितनी भी मीडिया है वो बिहार के प्रति जो है खामोशी अख्तियार बिहार में करती किस है। तरह की आपराधिक घटना हो जाए या फिर सामाजिक घटना हो जाए उसमें उसको ज्यादा टीआरपी नहीं देता है, ज्यादा वो दिल्ली में नहीं चलाता है। बिहारियों को एक अलग नजर से देखते हैं, अलग नजर से कि बिहार को छोड़ो। तो इसमें कब तक परिवर्तन देखने को मिलेगा? अरे हम लोग देखिए आपके आने से तो कुछ चेंजिंग कर रहे हैं कि नहीं और परिवर्तन? वास्तव में लोग भी कहते हैं कि मनीष कश्यप नाम नहीं ब्रांड है और इस ब्रांड को आप धीरे धीरे काफी ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं और खासकर जो सोशल मीडिया के पत्रकार है उस पर आए दिन हमला हो रहे हैं। किसी तरह के बहाना बनाकर या स्कूल में जाते स्टोरी का आरोप लगाकर पीटा जाता है। मैं गया था बनमनखी चीनी मिल, जो एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था और एक धरोहर था अपने बिहार का, एक धरोहर था पूर्णिया का, एक धरोहर था अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, मतलब इस सब क्षेत्र का, ये 4-5 जिला है, इधर का धरोहर था। वो आंखों के सामने उसको काटा जा रहा है। मैं गया तो मुझे तो रोकने का प्रयास नहीं किया गया। मेरे से एक आदमी ने आईडी कार्ड मांगा, मैंने बोला मेरे पास है भाई, तुम अपना आईडी कार्ड भी दिखा दो, तुम क्यों चोरी कर रहे हो, क्या पता तुम चोरी कर रहे होगे, सही कि नहीं? यहाँ पे तो दिन के उजाले में पुल चोरी करके लेके चला गया सब, तो क्या पता तुम भी चोर हो गए। मैं अपना दिखाता, तुम अपना दिखाओ। तब तक उसके कान में कोई बोला गया, अरे ये बड़ा पत्रकार है मनीष कश्यप है, तो वह साइड हट गया। फिर बाद में कुछ पत्रकार लोग आके बोले कि हम लोगों को धमकी दे रहा था, तो हम फिर उसके बाद से हम रिटर्न आए और फिर बढ़िया तरह से रिलाई किए कि जब हम दिखा सकते हैं खबर तो कोई भी पत्रकार दिखा सकता है। सच दिखाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाके सच दिखाई, लेकिन सच सही ढंग से दिखाइए लोग। इस परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कदम। ब्रांड बिहार के तहत जो है हम लोगों ने लगभग 10,000 के आसपास टी शर्ट बांटा है। दुर्भाग्य देखिए बिहार का, जब मैंने 9,000 के आसपास टी शर्ट बांट दिया था, मतलब कि 7-8 के आसपास मैंने टी शर्ट बांट दिया था, तो उसके बाद से लोग ब्रांड बिहार का चर्चा शुरू करना शुरू किया। क्यों चर्चा शुरू करना शुरू किया? उसके पहले मैं सिर्फ गरीब लोगों को देता था, ठीक है, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत के दम पे बिहार को बदलते हैं, उन लोगों को देता था। उस समय कोई मतलब मुझे मैसेज नहीं करता था मुझे टी शर्ट चाहिए, उसे चाहिए। उसके बाद से मैंने टी शर्ट दिया समीर वानखेड़े और सोनू सूद जी को, तो कुछ लोग मैसेज करना शुरू किया कि भैया मुझे भी एक टी शर्ट दे दीजिए, मुझे भी एक टी शर्ट दे दीजिए। उसके बाद मैंने अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और भी बहुत सारे लोगों को दिया। उसके बाद से मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, सेलिब्रिटी लोगों को दिया। तो उसके बाद से सब लोग बोल रहे हैं कि अरे मनीष भैया हम लोगों को नहीं दीजिएगा, खाली सेलिब्रिटी को दीजिएगा। मैं मैक्सिमम 10 से 12 सेलिब्रिटी को दिया हूँ टी शर्ट ब्रांड बिहार, बाकी सारे गरीब लोगों को टी शर्ट दिया हूँ। रिक्शा वाले को ठेला, सुनिए, रिक्शा वाले को, ठेला वाले को। जब मैं गरीब का मदद कर रहा था तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, तो ये दुर्भाग्य है ना। बिल्कुल सही है कि नहीं? एकदम। ब्रांड बिहार जो है 12 करोड़ बिहारियों का है, जो ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहे हैं, उन सब का है। और हमसे जितना हो सकता है मैं टी शर्ट बांटता हूँ। और ऐसा नहीं है कि टी शर्ट से ही आप ब्रांड बिहार बन सकते हैं। आप ईमानदारी पूर्वक कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं तो आप ब्रांड बिहार हैं। लेकिन ब्रांड बिहार का सिंबल तो आप ही का ये टी शर्ट है। नहीं, ब्रांड बिहार मेरा सिंबल नहीं है। ब्रांड बिहार बिहार का ब्रांड मनीष का माना जाता है। ब्रांड बिहार दशरथ माझी, ब्रांड बिहार जो है अपने चंद्रगुप्त मौर्य, ब्रांड बिहार जो है वो चाणक्य, ब्रांड बिहार विमल मंडल, तो ये लोग ब्रांड बिहार है। और इन्हीं लोगों के मुहिम को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। पत्रकारों के साथ जब दिक्कत होती है तो एक आपका गाना चलता है, माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा, बड़ा ये स्वैग है इस बात का, कुछ कहिए इस पर। एक पवन सिंह सोहन है, सिंगर है, उन्होंने ये गाना गाया है। उसके बाद से उनका बहुत सारा गाना वायरल हुआ, तो अच्छा लगता है, ये चीज़ें है। और बस पत्रकार ही जो है बिहार को बदलेंगे। बस ऐसे ही ईमानदारी पूर्वक काम करें और प्रयास करें कि थोड़ा कम सवाल इस परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे पत्रकार को पत्रकार कहा जाता है। खासकर मनीष भैया को कहीं भी दिक्कत नहीं होती है, रवि भैया को दिक्कत नहीं होता है, मतलब कुमार अभिनव भैया को दिक्कत नहीं होता है, संजीत जी को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन छोटे छोटे जो पत्रकार जो पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पे काम करता है, उन लोगों को पत्रकार न करके पत्रकार कहते हैं। और ऐसे लोगों को आप किस नजर से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? सीनियर पत्रकार होता है वही लोग इस चीज को करता है। इस चीज के लिए आप क्या कहेंगे? जो खासकर जो प्रिंट मीडिया में कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे से कभी कोई इंटरव्यू लेने आता है तो मैं नहीं पूछता हूँ तुम्हारा फॉलोअर सब्सक्राइबर कितना है।
समझे ना, मैं दे देता हूँ। छोटा हो बड़ा हो मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉलोअर सब्सक्राइबर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई ईमानदारी से छोटा बड़ा होता है, सही कि नहीं। तो मैंने अगर रिस्पेक्ट किया तब ना आप लोग रिस्पेक्ट करके मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। तो जो आप लोगों का रिस्पेक्ट करेगा उसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं छोटे लेवल से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो लोग आपको छोटा कहता है, संघर्ष शुरू कर दीजिए और छेनी हथौड़ी से तोड़ दीजिए उन लोगों के गुरूर को, और बढ़ जाइए आगे और बन जाइए नंबर। मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड आप कब आ रहे हैं? देखिए मैं ऑन कैमरा ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ पूरा बिहार घूमने का, और उसमें जब भी मौका मिलेगा मैं वहाँ पे आऊँगा। लेकिन मैं समय दे के नहीं आ पाता हूँ, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, और मैं आता भी हूँ तो मैं आधे घंटे पहले बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मनीष, एक सवाल है। मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड हरने गांव में एक साथ 4 गरीब मजदूर की मौत हो गई, और वो सभी गरीब का आर्थिक स्थिति इतना तंग है कि वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। वहाँ पर MP साहब MLA साहब लगभग 15 से 20 दिन के बाद पहुंचे। आर्थिक मदद किसी तरह की नहीं हुई है, फोटो खिंचा के सब चले आए। अभी तक उन परिवार को कबीर अंत्योष्टि, जिनको हम लोग ठेठी भाषा में कहते हैं कफन का पैसा तक नहीं मिला है। वैसे अधिकारी और वैसे जनप्रतिनिधियों के बारे में दोस्तों आप जरूर देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का जहाँ पे कफन का पैसा खा जा रहा है लोग, अभी तक नहीं मिला भैया। अब सुनिए ना, दुर्भाग्य है बिहार का जहाँ पे कफन का पैसा नेता लोग खा रहा है, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि कफन का पैसा खाने वाले नेता को हम लोग बार बार मौका दे रहे हैं।